हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू द होम्यो मेडिकोज यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 चीज़ों की जो कि आपको ज़रूरत पड़ेंगी जब आप एक बीएचएमएस कॉलेज ज्वाइन कर रहे होंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ होगी वो है आपकी बुक्स। बुक्स में आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए होंगी? तो सबसे पहले आपको चाहिए होगी बुक्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी, ऑर्गन एंड मैथमेटिका। ये 5 सब्जेक्ट्स की आपको बुक्स चाहिए होंगी। तो कौन कौन सी बुक्स आप ले सकते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, जो कि आपको देख सकते हैं आप इस आई बटन में, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा उसका। ओके, तो फर्स्ट चीज खत्म हुई। देन बात करते हैं सेकंड चीज। जो सेकंड चीज आपको चाहिए होगी वो है आपका ड्रेस कोड। ठीक है, ड्रेस कोड या ड्रेस। देखिए, आप जो है एक रेस्पेक्टेड प्रोफेशन में जा रहे हैं तो उसके लिए आपको एक अच्छी ड्रेस कोड, एक प्रॉपर ड्रेस कोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप कॉलेज जाने से पहले आप ये चीज़ है ना प्रेफर कीजिएगा कि आप अपनी ड्रेस जो है पहले से ही तैयार करवा के जाएं कॉलेज। एंड एक चीज़ ये भी है कि अगर आपके पास प्रॉपर ड्रेस नहीं होगी तो जो आपके कॉलेज के टीचर्स हैं वो आपको क्लास के लिए वैसे भी अलाउ नहीं करेंगे। तो आप अपने कॉलेज में पता कर लीजिएगा कि आपका जो प्रॉपर ड्रेस कोड है वो क्या है। एंड ड्रेस कोड में जो एक चीज जो सबसे ज्यादा कॉमन रहती है वो रहता है 6 बटन का मेडिको एप्रिन। ओके, तो जो आपका मैं पहले ही आपको बता दूं, जो आपका एप्रिन रहने वाला है वो 6 बटन का रहने वाला है और नी लेंथ तक का रहने वाला है। याद रखिएगा, उसे मेडिको एप्रिन कहते हैं। और ये एप्रिन आपको कहाँ मिल जाएगा? ये आप किसी भी बड़ी मेडिकल शॉप पे जाइएगा, वहां पे आप ये कहिएगा कि मुझे एक मेडिको एप्रिन चाहिए है, तो वो आपको निकाल के दे देगा एक मेडिको एप्रिन। ठीक है, तो आप अपने ड्रेस कोड का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा। ओके ओके, तो तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है आपका बोन सेट। आपको एनाटॉमी पढ़ने के लिए बोन सेट बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। ओके, तो अब बोन सेट की बात करें तो मार्केट में 2 तरीके के बोन सेट अवेलेबल रहते हैं। एक होता है ओरिजिनल बोन सेट, यानी जो रियल बोन्स का होता है, एंड दूसरा होता है पीवीसी वाला बोन सेट, जो कि पीवीसी का बना होता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले अवेलेबिलिटी की। ठीक है, तो जो ओरिजिनल वाला बोन सेट होता है वो आपको बहुत ही कम जगह अवेलेबल हो पाएगा। ठीक है, आप अगर मार्केट में जाएंगे और कहेंगे कि मुझे ओरिजिनल वाला बोन सेट चाहिए तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, जो ओरिजिनल वाला बोन सेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा आपके सीनियर्स के पास। अगर आपका कोई किसी मेडिकल कॉलेज में आपका कोई फ्रेंड है या कोई सीनियर है तो आपको उनसे मिल सकता है, या तो फिर आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो कि इसी प्रोफेशन में, हो सकता है उनके पास मिल जाए। वरना तो आप मेडिकल कॉलेज में जाइएगा, जो आपके सीनियर्स हैं आप उनसे बात कीजिएगा, आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ओरिजिनल बोन सेट का। दूसरी तरीके का जो बोन सेट आता है वो होता है पीवीसी वाला बोन सेट। पीवीसी वाला बोन सेट जो होता है वो आपको बड़ी मेडिकल शॉप पे भी मिल सकता है। आप ऑनलाइन परचेज करना चाहें तो ऑनलाइन परचेज पे भी मिल सकता है। तो वो ज़्यादातर जगहों पे मिल जाते हैं। तो ये थी बात अवेलेबिलिटी की। देन फिर बात करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है एक रियल बोन सेट में और एक पीवीसी वाले बोन सेट में। तो चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये एक स्कैपुला बोन है, रियल बोन है, एंड ये भी एक स्कैपुला बोन है और ये पीवीसी वाली बोन है। तो आप ये कहेंगे कि दोनों तो सेम लग रही है बॉस, है ना, इसमें डिफरेंस क्या है? तो चलिए मैं इसको छोटा सा एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि अगर आप इस ओरिजिनल बोन को देखेंगे, इस ओरिजिनल स्कैपुला के देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ रिजेस नजर आएंगी क्लियरली। ठीक है, 3 रिजेस नजर आएंगी क्लियरली, या फिर डिटेल्स नजर आएंगी क्लियरली। और यहीं अगर आप इस पीवीसी वाली स्कैपुला को देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सरफेस है एकदम स्मूथ दिख रहा है। ठीक है, इसमें आपको रिजेस मालूम नहीं पड़ रही होंगी। ठीक है, तो जो सबसे मेजर डिफरेंस होता है एक रियल बोन सेट में और एक पीवीसी वाले बोन सेट में, वो ये होता है कि जो रियल वाला बोन सेट होता है ना उसमें डिटेल्स बहुत ज्यादा होती है। जो ओरिजिनल डिटेल्स होती है वो आप एक रियल बोन सेट में देख पाएंगे। और जो पीवीसी वाला बोन सेट होता है उसमें क्या रहता है कि डिटेल्स की थोड़ा सा कमी होती है। ठीक है, तो यही एक मेजर डिफरेंस होता है। पीवीसी वाला बोन सेट बिल्कुल डिट्टो रियल बोन सेट के जैसा होता है, 98 to 99% सेम होता है। बस थोड़ी ऐसी डिटेल्स होती हैं जो कि पीवीसी वाले बोन सेट में आपको नहीं मिलती हैं, जो कि आपको रियल बोन सेट में ही मिलती हैं। कई लोग होते हैं जो रियल बोन सेट ही प्रेफर करते हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी
रियल बोन सेट उनको नहीं मिल पाता तो पीवीसी वाले से भी आप काम चला सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों की प्राइसिंग की, कि रियल बोन सेट की प्राइसिंग क्या होती है और पीवीसी वाले बोन सेट की प्राइसिंग क्या होती है। तो जो रियल बोन सेट होता है, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी इतनी कम जगह है, वो आपको इतना रेयर मिल पाता है, आप किसी भी मेडिकल शॉप में जाएंगे आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो रियल बोन सेट होता है उसका प्राइस जो होता है थोड़ा सा हाई होता है। ओके, एंड जो पीवीसी वाला बोन सेट होता है, जैसे कि उसकी जो बोन्स होती हैं, अगर आप लेना चाहेंगे पीवीसी वाले बोन सेट को, तो पीवीसी वाला बोन सेट जो होता है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, तो मेडिकल शॉप से भी परचेस कर सकते हैं। तो इसका जो प्राइसिंग होता है वो थोड़ा लो होता है एज कंपेयर टू रियल बोन्स वाला। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस होता है, रियल बोन सेट महंगा आता है और जो पीवीसी वाला होता है वो थोड़ा सा सस्ता आता है, बस यही डिफरेंस होता है रियल वाले में और पीवीसी वाले में। इसके साथ में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा अपना अपना एक अलग बोन सेट ले। ठीक है, क्योंकि बोन सेट ऑब्वियस सी बात है महंगा आता है। तो इसके लिए आप कर क्या सकते हैं कि आप कॉलेज जाइए, कॉलेज जाने के बाद अपने 5 दोस्तों का ग्रुप बनाइए और एक बोन सेट परचेस कर लीजिए और उनकी बोन्स को अपने 5 दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो हर दोस्त एट अ टाइम एक सिंगल बोन से पढ़ सकता है। ठीक है, इससे क्या रहेगा कि आप सारी बोन्स भी पढ़ लेंगे और आपको वो उतना कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा। मेडिकल कॉलेजेस में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। ओके, एंड इसी के साथ में एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मान लीजिए आपको 5 दोस्त मिल भी रहे हैं तब भी वो उसको परचेज नहीं कर पा रहे कुछ रीजंस की वजह से, या फिर आप अपने लिए सेल्फ के लिए देखना चाहते हैं बोन सेट तो आप परचेज नहीं कर पा रहे, तो आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए एक आपके पास ऑप्शन ये है कि आप डिजिटली देख सकते हैं। ठीक है, कई डिजिटल फ्री एप्स आते हैं, एंड्रॉयड के लिए भी आते हैं और पीसी के लिए भी आते हैं। जैसे कि आप देखेंगे एनाटॉमी 3D एटलस करके एक ऐप आता है जो कि एंड्रॉयड पे भी रहता है और पीसी के लिए भी रहता है, दोनों ही वर्जन्स बहुत अच्छे हैं। उसमें क्या रहेगा कि आप पूरा का पूरा स्केलेटन, उनकी मसल्स, नर्व्स, एक एक डिटेल फ्री में बहुत अच्छे से देख सकते हैं और उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अगर आप एक बोन सेट परचेज नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप उससे बेहतर पढ़ना चाहते हैं तो आप इन एप्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। मेडिकल कॉलेजेस में यही होता है, इन्हीं 3 तरीकों से है ना हम लोग है ना पढ़ाई करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया बोन सेट के बारे में। ओके, तो चौथी जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो है आपकी कलर पेंसिल्स एंड हाइलाइटर्स। ओके, तो कलर पेंसिल्स और हाइलाइटर्स आपको इस तरह से चाहिए होंगे क्योंकि एनाटॉमी पढ़ने के लिए दौरान जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो डिफरेंट कलर जो होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एनाटॉमी में आपको इतने सारे डायग्राम्स प्रैक्टिस करने होंगे तो बिना कलर्स एंड हाइलाइटर्स के आप एनाटॉमी पढ़ ही नहीं सकते, आपको काफ़ी दिक्कत होगी उसमें। तो 5वीं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जिसे डॉक्टर्स का ऑर्नामेंट कहा जाता है, यानी कि आपका स्टेथोस्कोप। ओके, तो आपको एक स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ेगी कॉलेज ज्वाइन करने से पहले। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर स्टेथोस्कोप जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिकल टाइम पे ही ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो स्टेथोस्कोप है आप अभी ले सकते हैं क्योंकि ये पूरे के पूरे आपके बीएचएमएस करियर में आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई 5वीं चीज़। देन फिर हम बात करते हैं 6th चीज़ की जो कि है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है आपका वो 2 तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है एनेरॉइड एंड एक होता है मर्क्यूरियल। तो हम लोग जो प्रेफर करते हैं हम लोग मर्क्यूरियल वाले स्फिग्मोमैनोमीटर को हम लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा प्रिसाइज होता है एज कंपेयर टू एनेरॉइड या फिर डिजिटल वाले को। ठीक है, तो एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल ले, यानी कि कोई मैंडेटरी नहीं है। ये इस वजह से लिया जाता है क्योंकि क्या हो जाता है कि जब आप प्रैक्टिकल के टाइम पे जाते हैं तो वहाँ पे कई बार क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स इतने ज़्यादा नहीं होते क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं, इंस्ट्रूमेंट कम होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है ना कि बच्चा कई बार है ना सीख नहीं पाता, उतना बेहतर नहीं सीख पाता उस चीज़ को। तो अगर आपके पास एक पर्सनल स्फिग्मोमैनोमीटर होगा
तो आप क्या रहेगा कि आपकी प्रैक्टिस जो है ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, जो कि क्योंकि आप है ना अपने हॉस्टल्स में या फिर अपने फ्रेंड्स के बीच में उसको बेहतर प्रैक्टिस कर सकेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं कि आप ग्रुप में भी ले सकते हैं, जैसे आपने बोन सेट लिया था कि 5 का एक ग्रुप बनाए, स्पिग्मोमैनोमीटर ले लीजिए एंड है ना उसी से ही प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये आप ही की प्रैक्टिस के लिए बेहतर रहेगा। एंड इसी के साथ जो लास्ट थिंग यानी 7th चीज जो की जरूरत पड़ती है आपको ड्यूरिंग कॉलेज, यानी कि ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर आपको जरूरत पड़ती है, वो है आपकी एक डायरी। ओके, तो आप कहेंगे कि बॉस डायरी क्यों ऐसी इंपॉर्टेंट है? देखिए, आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ ड्यूरिंग जब आप फ्रेशर होंगे तो आपके लिए एक डायरी बनाना मैंडेटरी होगा। कायदे में तो आपको 2 डायरीज बनानी पड़ेगी। एक डायरी जिसमें आपके के सारे सीनियर्स के फ़ोन नंबर, वो कहाँ रहते हैं, उनके बारे में सारे नेम, उनके बारे में सारी डिटेल्स लिखी होगी। दूसरी डायरी जो होगी उसमें आपके बैचमेट्स के फ़ोन नंबर, उनके नाम, उनकी हॉबीज़ और उनके एड्रेस, उनके बारे में सारी डिटेल्स लिखी होगी। तो डायरीज भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये थी वो 7 चीज़ें जो कि 7 एसेंशियल्स जो कि आपको BHMS फर्स्ट ईयर में यानी कि ड्यूरिंग फ्रेशर टाइम आपके लिए ज़रूरी थे। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है एंड इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं BHMS से रिलेटेड या BHMS फर्स्ट ईयर से रिलेटेड मैं और बेहतर कंटेंट डालने वाला हूँ और बेहतर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करते हैं एंड बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं, ताकि जो मेरे आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एक लास्ट चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, जो भी आपके दोस्त हैं जिन्होंने अभी अभी BHMS ज्वाइन किया है फर्स्ट ईयर, तो आप उनके बीच में शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।